नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के पीजीके में, जहां हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 18, जिसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से विदेशी स्वर कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा स्वर है जो विदेशी स्वर में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन नंबर आ, ऑप्शन नंबर ब ई, ऑप्शन नंबर स औ और ऑप्शन नंबर द ओ। ठीक है, तो इसमें से विदेशी स्वर कौन सा है इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या पता करना आपने कि विदेशी स्वर। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम किसी भी वर्णों को लिखते हैं तो उसमें दो चिन्ह जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा? ठीक है, ऊपर वाली का नाम क्या होगा? तो ऊपर वाली का नाम होगा शिरोरेखा। ठीक है, शिरोरेखा, शिरोरेखा। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा खड़ी पाई, खड़ी पाई। देखो इनके नाम क्या क्या है? तो शिरोरेखा, हम जानते हैं सिर ऊपर होता है, तो मतलब याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते कि शिरोरेखा, ऊपर की तरफ जो भी रेखा होगी उसका क्या नाम होगा? तो शिरोरेखा। और हम क्या होते हैं? खड़े वचन, मतलब खड़ी पाई, जो भी खड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? तो खड़ी पाई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तीन प्रकार के बिंदु लगते हैं। ठीक है, जो खड़ी रेखा है उस पर तीन प्रकार के, एक तो यहाँ पर लगता है, एक इधर लगता है, एक इधर लगता है। ठीक है, तो ये किसके लिए लगता है? तो ये पंचमाक्षर के लिए, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये किसके साथ लगता है? तो हम जानते हैं कि क ख ग ग अंग, अंग जो होता है उसके यहाँ पर बिंदु लगता नहीं लगता है, तो इसे कौन सा कहेंगे? तो इसे कहेंगे पंचमा अक्षर। ठीक है, तो जो पंचमा अक्षर है, पांचवा वर्ण है, उसके साथ लगेगा ये चिन्ह, तो इसे कहेंगे पंचमा अक्षर। ये कहाँ लगेगा? तो ये लगेगा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा ताड़न जात, ताड़न जात। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो ताड़न जात, ताड़न जात। ये कितने वर्णों के साथ लगेगा? तो दो के साथ। कौन कौन से? तो हमने पढ़ा ताड़न जात वर्ण कौन कौन से? तो दो। दो कौन कौन से? तो अड़ और अढ़। ये तो अड़ और ये क्या? अढ़। ठीक है, अड़ और अढ़, इनके साथ क्या लगेगा? तो ताड़न जात। और ये क्या है? तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा नुक्ता, नुक्ता, नुक्ता। ये कितने के साथ लगेगा? तो ये पांच के साथ लगेगा। कौन कौन से पांच? तो ये मतलब पांच के साथ लगेगा। ये कौन सी भाषा के वर्ण होंगे? तो ये अरबी फारसी भाषा के। अरबी फारसी भाषा को हम किस भाषा में गिनेंगे? तो विदेशी भाषा। अरबी फारसी हमारे भारत की तो है ही नहीं, तो इसके लिए इसको किस में गिनेंगे? तो विदेशी व्यंजन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो नुक्ता, नुक्ता कौन कौन से के साथ लगेगा? तो नुक्ता ये देखिए, एक तो क, दूसरा है ख, ख गे, इसको किस प्रकार से बनेंगे? के, खे, गे और जे है, जे और फे। सीधा तो हम बोलते हैं कि ज, और लेकिन ये चिन्ह लगने से क्या हो गया? जे, जे। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा के, खे, जे, गे, जे, फे। इनके साथ क्या लगेगा? तो ये नुक्ता चिन्ह लगेगा। ठीक है, पंचमा अक्षर एक वर्ण के साथ ही लगेगा, वो है अड़, अण। ठीक है, और उसके बाद ताड़न जात, ताड़न जात दो के साथ लगेगा, अड़ और अढ़ के साथ। ठीक है, उसके बाद नुक्ता, नुक्ता कितने के साथ लगेगा? तो पांच के साथ। इसे हम, इनको हम किस के रूप में जान सकते हैं? तो विदेशी व्यंजन भी कहा जा सकता है इनको, क्योंकि ये किसके किस भाषा के? तो अरबी फारसी भाषा के वर्ण है, इसके लिए इनको किस नाम से जाना जा सकता है? तो ये विदेशी व्यंजन, विदेशी व्यंजन भी कहा जा सकता है। ठीक है, विदेशी व्यंजन। देखो इनमें से कोई स्वर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इनको क्या नाम दिया? तो विदेशी व्यंजन। अब क्या है? तो विदेशी स्वर कौन कौन से? विदेशी स्वर, तो विदेशी स्वर, विदेशी स्वर कौन सा है? तो ये देखिए, ये जो ओ का चिन्ह होता है, ये ओ, ओ का चिन्ह होता है इस प्रकार से। अर्धचंद्र बिंदु होता है,
या फिर इसको अर्धचंद्र बिंदु को क्या कह सकते हैं, विकसित अविकसित वर्ण भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये जिसके भी साथ होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे विदेशी स्वर के नाम से जाना जाएगा। इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको हम चंद्र बिंदु तो पूरा होता है, मतलब ये क्या है, ये तो है पूरा पूर्ण चंद्र बिंदु, मतलब इसको तो चंद्र बिंदु कहेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरा चंद्र बिंदु नहीं होकर क्या है, अर्धचंद्र बिंदु, इसके लिए इसका नाम क्या है, तो अर्धचंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, इसे अनुनासिक भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, एक तो हो गया अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु के बाद क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक के बाद क्या है, तो विकसित स्वर भी कह सकते हैं, विकसित, विकसित। ठीक है, तो इसके कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, कौन कौन से, अर्धचंद्र बिंदु, अनुनासिक और विकसित स्वर। ठीक है, तो इसके नाम कितने हो गए, 3 नाम हो गए, अर्धचंद्र बिंदु, अनुनासिक और विकसित स्वर। हमसे पूछा जाएगा कि विदेशी स्वर कौन सा है, तो ये विदेशी, ऊपर जो भी रेखा होगी उसका नाम होगा शिरोरेखा, और जो आड़ी होगी उसे क्या कहेंगे, खड़ी पाई। ठीक है, 3 प्रकार के चिन्ह लगते हैं खड़ी पाई पर, एक तो उधर की तरफ, मतलब एक अपने दाई तरफ लगता है, एक बाई तरफ लगता है, और एक नीचे की तरफ लगता है। जो बाई तरफ लगता है, ठीक है, बाई तरफ लगता है उसका क्या नाम है, तो नुक्ता। नुक्ता कितने व्यंजनों के साथ लगेगा, तो 5 व्यंजनों के साथ, कौन कौन से, तो क ख ग ज़ है। ठीक है, और पंचमा अक्षर कितना के साथ लगता है, तो 1 के साथ। पंचमा अक्षर कौन सा है, तो जो दाई तरफ लगेगा उसका क्या नाम है, तो पंचमा अक्षर। कौन से वर्ण के साथ, तो पंचमा अक्षर लिखा जा रहा है, पंचमा अक्षर मतलब 5वां अक्षर। ठीक है, 5वां अक्षर कौन सा है, तो क ख ग ज़ है, क ख ग घ अंग, इसको अंग बोल सकते हैं। तो मतलब अंग के साथ क्या लगेगा, पंचमा अक्षर। उसके बाद ताड़न जात, ताड़न जात कहाँ लगेगा, तो जो भी खड़ी बाई होगी उसके नीचे। ताड़न जात वर्ण कितने, तो 2 है, अड़ और अढ़। ठीक है, ये हो गए अपने विदेशी स्वर। तो अपने प्रश्न में क्या पूछा कि विदेशी स्वर कौन सा है, तो आ तो विदेशी है नहीं, ई भी विदेशी नहीं, ओ भी विदेशी नहीं, और ये औ भी विदेशी नहीं, ये ओ है जो क्या है, विदेशी है। विदेशी तो क्या हो गया, ओ का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के ऊपर करते नहीं करते, डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर, तो ये क्या है, विदेशी, मतलब अर्धचिह्न बिंदु, डॉक्टर के ऊपर अर्धचिह्न बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्या है, तो ये है विदेशी। जैसे कॉलेज के भी प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया अपने विदेशी। तो इसका उत्तर क्या हो गया, द इसका उत्तर हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।